किए बिना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है गेस्ट आ गई हैं। जी हाँ, भी लगता है गेस्ट आ गई हैं। अब गेस्ट का वेलकम करें। मैं वी को बुला के लेके आती हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी गेस्ट के साथ मिलने के लिए। जी ठीक है, आप वी को बुला के लेके आए जब तक मैं गेस्ट का वेलकम करता हूँ। वेलकम होम मिस्टर आरएम एंड मिसेस आरएम। थैंक्स हॉबी। मुझे लगता है आपके साथ आपका बेटा है। पार्टी में इसके साथ मुलाकात नहीं हो पाई थी। जी आपने सही पहचाना है। ये मेरा एक लायक बेटा है जो पार्टी में नहीं मिल पाई थी आप इसके साथ। हेलो बेटा, कैसे हो? वैसे आपका नाम क्या है? मैं समझ गया, पर मुझे ये समझ बहुत ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल आपकी जैसा। मैं क्या कब से यही बातें कर रहा हूँ। घर में एंटर होने का तो आपको कहा ही नहीं। चलो बाकी बातें हम घर के अंदर करते हैं। बेबी, जी बेबी आप कहाँ पर हो? गेस्ट आ गई हैं। आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी ना, वो नीचे आ गई हैं। आप भी आ जाएं। रूम तो सारा खाली पड़ा है। मुझे लगता है वो बाहर चली गई होगी घूमने के लिए। मैं नीचे जाके हॉबी को बताती हूँ। आप लोग बैठे हो, वाइन ऊपर वी को बुलाने गई हुई है। वी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ मिलने के लिए। और हम भी वी से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। पार्टी में मिले नहीं ना थे उससे, इसीलिए हमने कहा सोचा मिल लेते हैं। ये आपस में मिलना मिलाना ही था, तो मुझे क्यों उठा के लेके आए? जिन्होंने अपने घर में लगा तो ऐसा रखा था जैसे पता नहीं कौन सा जरूरी काम है। और उसका थोबड़ा देखने ही आना था। मैं तो हर रोज कॉलेज में देख ही लेता हूँ उसका ब्यूटीफुल थोबड़ा। हॉबी आपको पता है आज हम किस जरूरी काम के लिए आए हैं? मिस्टर आरएम, आप बताएंगे तो मुझे बात पता चलेगी। वो बात बी के रिलेटेड है। बी आ जाए नीचे तो हम बात को शुरू करते हैं। जी वो वाइन ऊपर लेने गई है, वी को आती ही होगी, फिर कर लेना आप वी से बात। हेलो एवरीवन। जी, क्या ये आपका और मिस्टर आरएम का सन है? हाँ वाइन, मैंने बताया तो था पार्टी में इसके बारे में। चलो शुगा आंटी को हेलो बोलो। हेलो आंटी, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और माय सन, मुझे भी आपके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तुम कितने क्यूट से हो। वी कहाँ पर है? वो नहीं आई तुम्हारे साथ नीचे? मुझे लगता है वी को कोई काम होगा, वो बाहर गई हुई है। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बात शुरू करते हैं। वैसे मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं अच्छा लगता, तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मुझे आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है और अच्छी भी। जी हाँ, ये तो मुझे भी पता है, वो हर एक को अच्छी लगती है। अरे भैया, मैं बताती हूँ ना पूरी बात। मैं क्लियर करती हूँ तुम्हें। हमें तुम्हारी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और हम बी और शुगर की शादी की बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लो कर लो बात। ये कब हुआ? मुझे तो अब पता चला कि मुझे इतना नहला धुला कर और सजा कर क्यों लाया जा रहा था। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे शादी की बात करने के लिए लाया जा रहा था। ये पहली बार है जिसकी शादी के बारे में बात की जाए, उसी दूल्हे को ही नहीं पता कि उसकी शादी की बात करने के लिए आ रही है। जो सब कुछ शुगर जिनके कानों में कहता है। शुगर तुम चुप करके बैठा रहना अपनी जगह पर। वैसे इतनी सुंदर लड़की एक तो तुम्हारे लिए ढूंढ रही हूँ। वैसे तुम जैसे बंदर को कौन देगा अपनी लड़की? क्या पता जी यूनिवर्स ठीक ही रही है। इतनी खूबसूरत है अभी, और मुझे और क्या चाहिए? वैसे भी सोचा जाए तो शुगर तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है जो इतनी खूबसूरत तुम्हें लड़की मिलेगी। मुझसे आराम, मुझे तो शुगर बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं इस रिश्ते के लिए राजी भी हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। और भी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर हॉबी? मिस्टर आरम, वो प्रॉब्लम ये है, पहले हम बच्चों से तो पूछ ले आखिर वो क्या चाहते हैं। वो इस शादी से खुश भी है या नहीं? इस शादी से मुझे और वाइन को तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपनी प्रिंसेस से पूछूंगा। जब मेरी प्रिंसेस हाँ कहेगी तो फिर हम इस बात को आगे करेंगे। जी कोई बात नहीं, आप वी से पूछ के बता देना कि वो इस शादी के लिए राजी है या नहीं। हम आपके इंतजार करेंगे आपके जवाब का। बाय द वे, मुझे तो पता नहीं तुम लोग क्या करने वाले हो, बट मेरा आंसर तो हाँ है। मेरा आंसर भी हाँ है इसके लिए। शुगर माय सन, आप मुझे बताएं कि आप राजी हैं मेरी वी से शादी करने के लिए? जी अंकल, मैं राजी हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं वी के साथ शादी करने के लिए। मैं तो पहुंच गई रेस्टोरेंट में टाइम पर।
और ये जिमिन का पता नहीं कब तक पहुंचेगी, पता नहीं कितना टाइम लगाएगी पहुंचने में। नहीं आ रही। वैसे क्या मैंने पहुंचने में ज्यादा देर तो नहीं लगा दी? हाँ जिमिना, तुमने पहुंचने में बहुत ज्यादा देर लगा दी। मैं कब से यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ड्रामा क्वीन, अब बस भी करो, पूरे टाइम पे आई हूँ, लेट नहीं मैं आई। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ जिमिना, वैसे ऐसी शक्लें बनाना बंद कर और सीधी सीधी बात पूछ। वो पूछना ये था कि रात जो पार्टी में तुम्हें साइको मिला था, उसने क्या तुम्हें बाद में कोई परेशान वगैरह तो नहीं किया? मेरा मतलब कुछ ऐसा वैसा। अरे जिमिना, वो मुझे ऐसा वैसा क्या कहेगा? मैंने उसे इतनी ज्यादा सुना जो दी थी, वो डर गया था लगता है शायद, इसीलिए दोबारा उसने मुझसे बात भी नहीं की। क्या कहा? क्या वो तुमसे डर गया? एक बार फिर से कहना कि वो तुमसे डर गया। वैसे मुझे तो सोच के हंसी आ रही है। वैसे उस रात तुम्हारा हाल क्या हुआ था? जिमिना मुझे बचा ले, जिमिना मुझे वो साइको मार देगा। अब देखो कैसे शर्मी बढ़ रही है मेरे सामने। जिमिना, अगर एक दफा फिर से तुमने अपनी जब बत्ती से दिखाई ना, तो तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं। नहीं अपनी हंसती, वैसे मुंह ना तोड़ना, अगर तोड़ना चाहती हो तो तोड़ भी सकती हो, फिर लोग ही कहेंगे कि टूटे मुंह वाली फ्रेंड लेके फिर रही है। हाँ कहते तुम ठीक रही है, चलो ठीक है, बख्शा तुम्हें, नहीं तोड़ती तेरा मुंह। तुम मुझे ये बात बता कि सुबह सुबह आके तुम बुखड़ा की तरह इस होटल में ठूस रही हो और मुझे भी बुला लिया है। क्या घर वालों ने तुम्हें खाना नहीं दिया सुबह टाइम, जो यहाँ पे आके अब ठूस रही है तुम? अरे दुनिया क्या है ना, कब से चपर चपर कर रही है, खाना भी नहीं दे रही। तुम्हें पता है जब कोई खा रहा होता है तो बीच में अपनी जुबान नहीं चलाते और चुप करके बैठ जाओ और मुझे भी खाने दे, बाद में बताती हूँ मैं तुम्हें सारा कुछ। ठीक है मेरी माँ, मैं नहीं बोलती, तू शांति से खा ला, बल्कि ये कर, ये भी खा ला और ये भी ठूस, मेरा वाला भी सारा तू ही खा जा और बाद में बताना मुझे कि क्या बात है। हाँ जिमिना, इधर दे, मैं तुम्हें खा के बताऊंगी फिर बाद में सारा कुछ। रानी साहबा, अगर आपका खाना हो गया हो तो आप मुझे बता दे कि क्या बात है। जिमिना, ठंड रख, बता रही हूँ मैं तुम्हें। वो क्या है ना, आज घर में गेस्ट आने थे तो हम डर तैयारियों में लगे हुए थे। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा था, भूख लगी हुई थी ना, तो मैंने तुम्हें फोन करके इस रेस्टोरेंट में बुला लिया। कैसा लगा मेरा आइडिया? देखो तो सही, चेक करो इस महारानी के काम। इसने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया कि खाना आते आते देर लग जाएगी, जब तक रेस्टोरेंट में बैठ के जिमिना के साथ टाइम पास कर लूंगी। पता भी है जब तुम्हारा कॉल आया तो मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं वो साइको फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है, इसलिए मैं भागी भागी यहाँ पे आ गई तुम्हारी बात सुनने के लिए। पर नहीं, मैं तो गलत थी, महारानी को तो सिर्फ यहाँ ठूसने के लिए आना था। आज संडे था, पता भी है मैं कितनी ज्यादा खुश थी कि आज मुझे जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, आज मैं अपनी नींद पूरी करूंगी। नहीं, लेकिन तुमने तो मेरा सोने का सारा मूड ही खराब कर दिया और मेरी सारी नींद भी गई। अब जिमिना, अगर एक दफा तुमने फिर से मुझे डांटा ना तो मैं रो दूंगी सबके सामने। और क्या लगा रखा है तुमने नींद नींद नींद? वैसे सुबह को जल्दी उठना एक गुड हैबिट है, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तुम भी सुबह जल्दी उठा करोगे। वैसे मुझे तो लगता है ना, जो तुम इस बिल्ले के साथ स्कूल में चिपक के बैठती हो ना, ये सारे उसी के साइड इफेक्ट है, जो तुम्हें भी उसकी तरह बहुत ही ज्यादा नींद नहीं आने लगी आजकल। इट्स नॉट फेयर, तुम जो इस बिल्ले को बीच में लाकर बात को अब ना पलट रही हो। हाँ तो पलटू की बात तुम्हें क्या है इससे जिमिना? मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ और बात पलट रही हूँ, तुम पता नहीं क्यों सड़ रही हो बीच में आके। और मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी बात को पलटू अपनी फ्रेंड के साथ, लोग पता नहीं क्यों जल रहे हैं। जी फिर तो आपकी फ्रेंड के साथ बात करनी होगी कि इस निकम्मी लड़के को दुरुस्त करे। जिमिना, तुम मेरी फ्रेंड को ये सब कहोगी मेरे बारे में? वैसे भी मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मेरी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा मेरी केयर करती है और वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगी। देखो तो सही, बातें बनाना और फ्रेंड को कैसे मक्खन लगाना है कोई इस लड़की से सीखो। जिमिना, मोम का मैसेज आया है। ठीक है, तुम आंटी का पहले मैसेज सुन लो, बाद में हम अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जिमिना, अब मैं चलती हूँ, मोम को लगता है कोई जरूरी काम है, मुझे घर पे बुला रही है, शायद गेस्ट के साथ मिलवाना हो, तो अगर तुमने मेरे साथ आना है तो आ सकती हो। नहीं तुम ही जाओ, आज संडे, आज मैंने अपने भाई के साथ प्लान बनाया है बाहर घूमने का और टाइम स्पेंड करने का। जिमिना, मेरा और डैडा का भी प्लान बना था आज बाहर घूमने के लिए, लेकिन गेस्ट की वजह से हम जा नहीं सके, इसीलिए घर पे ही रुक गए। जिमिना, मैं कहा चलती हूँ, वरना मॉम कहेगी इस लड़की को तो बाहर ही घूमने की पड़ी रहती है और गेस्ट से मिले भी नहीं, गेस्ट चले भी गए। ठीक है, तुम जाओ और किसी के अंदर काम न ठोकना।
जिन्ना वैसे तुम्हारी ना आज किस्मत अच्छी है, अभी तो मुझे मॉम ने बुलाया है इसलिए मैं जा रही हूँ। इस बात का जवाब ना मैं तुम्हें फिर कभी दूंगी। ठीक है, फिर इंतजार रहेगा तुम्हारे आंसर का। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि तुम ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहो और तुम्हें बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, जैसा कि मेरा भाई है, वो तुम्हें हमेशा ही खुश रखेगा। बिल्कुल साइको है मेरा भाई भी। ऐसे ही जिमिन के साथ लड़ते लड़ते अपने घर के लिए निकल जाती है। मैं घर पे आ गई हूँ। वैसे कहाँ पे गेस्ट, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनके साथ मिलने के लिए। बेटा हम गेस्ट रूम में हैं, आप भी वहीं पे आ जाएं। और क्या नाम है, अभी आई। पता नहीं क्यों आज थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है उनके साथ मिलने के लिए। दूसरे दिन से मिलिए, ये है मिस्टर आरएम एंड मिसेस आरएम। हेलो अंकल आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत ही ज्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। अरे प्यारी क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरी प्रिंसेस जो है तो प्यारी तो होगी ना। हाँ, ये तो बात है, आपकी प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लेकिन ये भी ना भूलना, अब तो ये हमारी प्रिंसेस है। ये है ना बात आरएम। वैसे आरएम ने बिल्कुल ठीक कहा है, अब तो ये प्रिंसेस हमारी होने वाली है। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, बहुत ज्यादा देर हो गई है और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जी वैसे मेरी तरफ से तो हाँ है। अरे ये क्या हो गया आप लोग, मुझे तो भूल ही गए। मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इस रिश्ते से, क्योंकि हमें हमारा बेटा बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। फिर हम एक काम करते हैं, हम एक्सचेंज करवा लेते हैं दोनों को। हमें तो आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये नालायक आप ही रखे, हमें नहीं चाहिए। अरे ये क्या बात हुई, खुल्लम खुल्ला इल्जामात लगा रही हैं आप मुझ पर। मैं तो इतना अच्छा बच्चा हूँ, आपकी हर बात में मानता हूँ। देखो तो सही, मैं कितना क्यूट और मासूम सा एक छोटा सा बिल्ला हूँ जिस पे इल्जामात लग रहे हैं। अरे हाँ जिन, क्यों डांट रही हो तुम हमारे बेटे को? इतना क्यूट और प्यारा सा तो मेरा बेटा है, ऐਵੇਂ डांट रही हो तुम तो। जी आरएम अपनी वाइफ को समझा ले, ऐਵੇਂ इल्जामात लगा रही है हमारे बेटे पर। जी मिस्टर होबी, मैं समझ गया आपकी बात। अब हमारी बेटी हमें दे, हम तो अपनी बेटी को साथ लेके जाएंगे। ये नल्ला नलायक अपने पास ही रखे। मिस्टर आरएम छड्डो गुस्से नु, तुसी तो गुस्सा ही कर गए, असता मजाक करन लगे सी। कोई मुझे तो समझाओ, मैं इतनी कंफ्यूजन में हूँ कि आखिर ये घर में हो क्या रहा है। मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गई, मोम घर तो मुझे भूल के उनकी बेटी बनाने लगी और शुगर को अपना बेटा बता रही है। हमें इजाजत दे, हम घर के लिए निकले। वैसे भी बहुत ज्यादा देर हो गई है, एंड बिलीव मी कि आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, आपने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है। आपको ही नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है। ऐसी बातें करते करते सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गेस्ट तो चले गए हैं और मॉम एंड डैड, जरा आप तो इधर आए, मुझे ये तो बताएं घर में आखिर चल क्या रहा था। जी प्रिंसेस, बताता हूँ, जरा पहले थोड़ा रिलैक्स तो हो जाओ और मेरे पास आके बैठो, मैं आपको सारा बात बताता हूँ। आती हूँ, लो बैठती। अब बताएं डैड, कौन सी बात थी जो आपने मुझसे करनी है? मालिका प्रिंसेस, अब डैडा जो आपको बताएंगे वो बात आपने ध्यान से सुननी है, ठीक है? जी मैं सुन रही हूँ, आखिर बताए तो सही कि बात है क्या? तो सुनिए मेरी बात, क्या आपको पता था कि जी शुगा के मॉम एंड डैड हमारे घर क्या करने आए हैं? ऑफ कोर्स डैडा, पता है वो क्यों आए थे। आपके बिजनेस पार्टनर है, कोई बिजनेस के रिलेटेड बात करनी होगी जो कल पार्टी में नहीं कर पाई होंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें कैसे लगे शुगा के मॉम एंड डैड, मतलब अच्छे लगे आपको? जी दादा, मुझे उनके साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार नहीं मिल रही, पहले भी मिल चुकी हूँ इनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा आपके साथ वो ये है कि आपको शुगर कैसा लगता है? दादा जी कैसा क्वेश्चन है? प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दो। जी दादा, शुगर की भी नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, साथ जो भी कोई होता है ना उसे बोर नहीं होने देता, बहुत ही ज्यादा फनी एंड मजाकिया है। बस प्रिंसेस यही आंसर चाहिए था मुझे आपसे। अब मेरी भी बात रिलैक्स होकर सुनना। वो आरएम एंड जिन्ना तुम्हारे और शुगर की शादी की बात करने आए थे और मुझे और वाइन को तो कोई इतराज नहीं है। क्या दादा, शादी की बात करने आए थे? रिलैक्स प्रिंसेस रिलैक्स, ये तो मैंने अपना वाइन का पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, लेकिन अगर आप इस शादी को नहीं करना चाहती तो आप अपने दादा को बता सकती हैं, हम आगे बात नहीं करेंगे, मतलब आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं दादा, परेशान ना हो, वैसे भी शुगर में कौन सी कमी है जो मैं उससे शादी करने से इनकार करूंगी? आम लड़कों की तरह है, और वैसे भी मुझे कौन सा कोई पसंद है।
नहीं प्रिंसेस, कोई बर्डन नहीं है आप पर। आप अपनी पसंद हमें बता सकती हैं। मैं आपके ऊपर ये नहीं कह रहा कि आपने ये शादी करनी है तो सिर्फ करनी ही है। और हाँ प्रिंसेस, ये बात अपनी माइंड से निकाल दें कि मॉम डैड ने अगर पसंद कर लिया वो आप भी पसंद करेंगे। मेरी और रवि की भी तो लव मैरिज हुई है, तो आपको भी पूरा हक है अपनी पसंद बताने का। एक ही एक तो बेटी है, अगर उसकी भी बात ना मानेगी तो नाइंसाफी हुई ना। मॉम एंड डैड, बिलीव मी, मैं आप दोनों को कैसे यकीन दिलाऊं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती। और सेकंड बात, शुगा में ऐसी क्या खराबी है जो मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती? बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसके जोक तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, और मुझे वो वॉर भी नहीं होने देगा। सो मुझे कोई एतराज नहीं है। देखा, वो भी बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है हमारी बेटी ने। तो वाइन प्रिंसेस किसकी है? ओके मॉम एंड डैड, आप लोग अपनी बातें एंजॉय करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कल को कॉलेज भी जाना है। ओके प्रिंसेस, आप जाके अपने रूम में रेस्ट करें। नैंसी, अब जो मैं बात करने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। कल सुबह तुम कॉलेज जाओगी और वी के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाओगी। भला मैं ऐसा क्यों करने वाली हूँ? इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है? आई लाइक इट। देखने से तो तुम मेरी ही सिस्टर लग रही हो, क्योंकि मैं भी बिना प्रॉफिट के तो कोई काम करता नहीं हूँ। इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि तुम प्रोफेसर जॉन को पसंद करती हो। हाँ, करती हूँ पसंद। इससे आपको क्या? मुझे तो इससे फायदा है। भाई, मैं आपकी बात समझी नहीं। आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? एक्सप्लेन करता हूँ माय डियर सिस्टर। इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो तुम चाहती हो, और तुम मुझे वो चीज दोगी जो मैं चाहता हूँ। जैसा कि तुम मुझे वी से मिलवाओगी और मैं तुम्हें प्रोफेसर जेओन से मिलवाऊंगा। तो फिर देर किस बात की? मैं कल से ही अपने काम में लग जाऊंगी और आपको वी से मिलवा दूंगी। दैट्स माय सिस्टर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। डैड, जब आपको पता है मैं उसे कितना क्रेजीली लव करती हूँ, फिर भी आप क्यों नहीं मेरी शादी की बात कर रहे हैं? और इस कॉलेज को भी ज्वाइन मैंने सिर्फ उसी वजह से ही किया था। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे आपको तो किसी बात का होश ही ना हो। ओह माय डॉटर, मैं कैसे करूँ उससे आपकी शादी की बात? एक तो उसकी एज ही आपसे बहुत ज्यादा है, 32 उसकी एज है, और अपनी एज देखो, 25 आपकी एज है। डैड, एज जस्ट अ नंबर। आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसी फालतू और बकवास बातों को फॉलो कर रही हैं। आप इन सब बातों को छोड़ें और मेरी शादी की बात करें सुबह को उसके साथ। आइए बेटा, क्या ये पागलपन है आपका? अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ क्या? मैं उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स कर सकता हूँ क्या? डैड, आप जो मर्जी करें, मैंने एक दफा कह दिया तो मैं शादी सिर्फ प्रोफेसर जॉन से ही करूंगी, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगी। आखिर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप उसे डराएं, उसकी जॉब के बारे में डराएं कि उसकी जॉब नहीं रहेगी अगर वो मुझसे नहीं करेगा। ठीक है माय डॉटर, कल को मैं उससे बात करूंगा इसके बारे में। अगर वो नहीं माना तो फिर हम कभी भी इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। That's my lovely sweet dad, and thank you. जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊं और कॉलेज पहुंच जाऊं, फिर सब फ्रेंड को न्यूज़ भी तो देनी है मेरी और शुगा की वेडिंग के बारे में। वैसे मुझे अभी से शर्म आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना।